पंक्तियों को पूरा कर देना ताकि देश के बड़े कवि शशिकांत जी उन्हें जमानत मिले कि यह कविता भी सुनी जाती है। माना कि हम गौतम गांधी के देश के तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तो मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तो हाथ बड़ा अपना पूरा शरीर देंगे। हमने दिया दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे, मगर काश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के। वो आवाज नहीं आई जो राजस्थान के अंदर आती है, टांग पे टांग धर के। और बात ऐसे नहीं कह रहा हूं गौतम जी, छू ना पाए दुष्ट रावण खींचे सी लकीर देंगे, छलनी हो जाए दुश्मन का सीना वो गांडी से तीर देंगे। ए पास तेरी इमारतों को तिनके की तरह बिन लेंगे, और तू क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। बहुत अच्छे बेटे, वाह 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 दिनेश। दुनिया से मेरे नौजवान साथियों गदर 2 देख के बैठे हैं, आप मुझे बताना अगर देखा हो तो, कि दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था ना हैंडपंप, ऐसा उखाड़ देंगे। एक जट गया था जैन साहब सकीना के लिए, हैंडपंप उखाड़ के आ गया। हाँ, जो इंदरगढ़ के जाएंगे तो मालूम क्या क्या उखाड़ के लाएंगे। तब कहना चाहता हूं कि दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा हैंडपंप ऐसा उखाड़ देंगे। भारत मां की सौगंध, इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे। समझा रहे तुझे एक मौका फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कह दिया कि टांग पर टांग धर के चीर देंगे, तो निश्चित रूप से आप टांग पर टांग धर के कभी वक्त आया तो चीर दोगे। चेयरमैन साहब ये कविता रात की 1:30 बजे मैंने लिखी और पत्नी को सुनाई। ओहो। हाँ, रात की 1:30 बजे मैंने कहा कि कश्मीर की बात मत करना, टांग पर टांग धर के चीर देंगे। तो मेरी पत्नी बोली कि टांग पर टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी? समझ रहा है, सच्ची घटना है। इसलिए टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चर्चा हुई देश के अंदर, धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि साउंड बढ़िया है। बहुत अच्छा। और दूसरा एक कारण बाबूजी, धारा 370 हटने का, या पत्रकार बंधु बैठे हैं, सुबह पत्रिका अखबार में छाप देना ताकि आने वाली पीढ़ियां पढ़े, उन्हें जानकारी मिले कि धारा 370 क्यों हटी, क्या कारण रहा धारा 370 हटने का, उन्हें जानकारी मिले, उन्हें ज्ञान मिले। धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। नहीं, बहुत बड़ी जानकारी है। धारा 370 हटने का कारण, महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी 2023 का तिरंगा है, आप उठाने की बात करती हो, हमारा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, चांद पर लहरा रहा है। और क्या है तिरंगे की ताकत? आपने देखा रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन में तिरंगा हो, और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, है? तिरंगा उठेगा, और इसलिए उठेगा क्योंकि साउंड बढ़िया है। नहीं, साउंड का काम पहले मैं करता था, हाँ, इसलिए मुझे मालूम कि साउंड बढ़िया है। हाँ, साउंड का काम तो बंद कर दिया। मेरी स्थिति ऐसी है चेयरमैन साहब, मैं जो दिन को करता हूँ वही काम रात के 1:30 बजे चालू कर देता हूँ। हाँ, तो मैं दिन भर करता, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, वही काम एक दिन रात के 1:30 बजे, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। पत्नी ने एक लात मारी, साला हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक करता रहेगा तो प्रोग्राम भी शुरू करेगा। ऐसा नहीं, ताली बजा के बताओ कि साउंड बढ़िया है। लेकिन संस्कारों को बचा के रखना मेरे दोस्तों। संस्कार, अगर संस्कृति नहीं बची तो निश्चित रूप से साउंड बिगड़ जाएगा। हाँ, संस्कार को बचाने के लिए संस्कृति और संस्कारों को बहुत जरूरी है, क्योंकि पतन हो चला। मेरी माता बहन यहाँ पर बैठी है, बता रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की योजना प्रारंभ करी, लाडली लक्ष्मी योजना, तो एक बाबा जी प्रभावित होकर प्रवचन करने लगे, बेटियों का महत्व बताने लगे। देवियों हमारी पूजन पे रमनते तत्पर देवता,
जहां नारियों का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं, इसलिए कन्या का जन्म होना बड़ा सौभाग्य की बात है। जिसके यहाँ एक कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देता है, जिसके यहाँ 2 कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग के 2 दरवाजे खोल देता है, और जिनके यहाँ 3 कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग के 3 दरवाजे खोल देता है। तो महिला कहने लगी क्यों महाराज इस स्वर्ग का दरवाजा कितना है? पंडित जी कहने लगे देवी स्वर्ग के 7 दरवाजे हैं, और जिनके यहाँ 7 कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग के 7 दरवाजे खोल देता है। तो महिला कहने लगी क्यों महाराज मारा करे 9 कन्या, 2 दरवाजा कौन तारा बाप खोलेगा? धर्म के अंदर तर्क करते हैं कि समर्थ को नहीं दोष घुसाई, जो चीजें समर्थ होती है उसके अंदर तर्क करते हैं, हम बातों को समझ नहीं पाते। स्कूल में एक लड़के से सवाल पूछ लिया, चेयरमैन साहब मैं क्या नाम है तेरा? रामलाल। मैंने कहा रामलाल बेटे बता तेरे बाप को 5,000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? लड़का कहने लगा मार साहब भरोसे मत रहना 1 रुपया नहीं देगा। मैंने बेवकूफ गणित वणित नहीं जानते? बोले मार साहब गणित वणित सब जानते लेकिन आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। संस्कारों को बचाने की बहुत आवश्यकता है मेरे मित्रों। पतन हो चला संस्कृति का जब से गीत बजने लगे इलोए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रोए सूर कबीर मीरा के दोहे? बाबूजी ओ दादा ओ नहीं कहीं नहीं जाना नहीं, क्यों रो रहे सूर कबीर मीरा के दोहे? वो इसलिए रोए क्योंकि पतन हो चला संस्कृति का, पतन हो चला संस्कृति का जब से गीत बजने लगे इलोए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्योंकि चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। तलवार कौन बोला? तलवार तो 1857 में झांसी की रानी की चमकी थी कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अब रानी मुखर्जी की सलवार चमकी तो जैन साहब अच्छे के छक्के छुड़ गए। चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी, बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जूही समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन हो संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। फारूक के अदावर जलवे लोग चाट रहे थे इनके तलवे, अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात नहीं संस्कारों की ना आदर्शी नारों की, जब हमने पेड़ बम्बूल के बोए तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की। बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, बोले हमारे बच्चे राम नहीं बन रहे, अच्छी शिक्षा नहीं, हमारे बच्चे कृष्ण नहीं बन रहे। मेरी माता बहनें अगर आप अच्छी शिक्षा दोगे बच्चों को तो निश्चित रूप से आपके बच्चे राम बनेंगे। इस मंच से मैं गारंटी लेता हूं, आपके बच्चे सरवण बनेंगे। लेकिन बच्चों को हम बिगाड़ रहे हैं, और बच्चों को बिगाड़ने में किसका हाथ है मालूम आपको? याद आपको? आप मुंडी मत हिलाओ, आपको नहीं याद है। बच्चों को बिगाड़ने में फिल्म इंडस्ट्री वालों का 100% हाथ है। इन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जिसे देखकर हमारा बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारा समाज बिगड़ रहा है। बाबूजी आपके जमाने में रामायण गीता महाभारत की बातें होती थी, आज रामायण गीता का है, फिल्मों की बातें होती है गली के अंदर। और फिल्में तो ठीक है, लेकिन ऐसी फिल्में जिसे परिवार के साथ में हम देख नहीं सकते। फिल्में तो फिल्में, गाने ऐसे आ गए जो गली मोहल्ले में कहीं बजते हो तो मेरी माता बहनें रास्ता बदल देती है, ऐसे से गाने हो गए। पुराने जमाने में गीत हुआ करते थे, बहारो फूल बरसावो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस डाल पे तोता और किस डाल पे मैना। आपके जमाने में गीत हुआ करते थे कि आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने तेने दूल्हा किने बनाया भूतनी के, वाह नहीं ऐसे तो गाने कबड्डी जैसे गाने आ गए। सीएमओ साहब तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुनता था राजा मियां, इसकी यारी उसकी धोती उसने भारी, वाह हो जाए तेरे बल्ले धोती फाड़ने में बल्ले बल्ले। कहते इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी बात का नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप और हम हैं, आप और हम हैं। वो बना रहे हम देख रहे हैं, जिस दिन आपने देखना बंद कर दिया वो बनाना बंद कर देंगे। कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं। अरे ऐसे से गीत जिनके अर्थ नहीं मालूम, उनको सुपर डुपर कर दिया हमने। पावर तोड़ा हत्तर वल्ला पावर तोड़ा चेम दिए जो बने तत सुमन तोमरा बादाम पावेन बादाम बादाम दादा का चा बादाम। पायर तोड़ा हाथर वाला, पायर तोड़ा हाथर फोड़ा करती याद आपको? हमें चेयरमैन साहब अर्थ भी नहीं मालूम और हम हिट कर देते हैं, अर्थ तक नहीं मालूम और हिट कर देते हैं बिना अर्थ के। वो हमारे यहाँ बोरिंग मशीन वाले आ गए, वो तो आते हैं ना कर्नाटक के, तमिलनाडु के बोरिंग मशीन वाले आते तो सही, वो हालैंड मशीन वाले बोर करने के लिए। तो हमने सोची खेती बाड़ी है तो एक बोर अपने को करवा लो, तो होल मशीन लगवाई हमने। 500 फीट तक चला गया, पानी नहीं निकला, 2000 रुपए की एक राड जा रही है।
भैया से बोला मन की मशीन बंद करवा दे, ये फालतू में राड जा रही है, मतलब क्या है, इसको बंद करवा दे। तो भैया उसके पास में गए, मद्रासी आदमी के पास में, उसको जाके कहने लगे वो कवि जी कह रहे हैं कि मशीन बंद कर दो। तो मद्रासी आदमी देखे बोले मशीन बंद कर दो। अब उसको मालवी हिंदी समझ में नहीं आए, अब इनको तमिलनाडु समझ में नहीं आए, दोनों आपस में कर रहे हैं मशीन बंद कर दो। तो तमिलनाडु वाला आदमी कहने लगा नान पोंडे ये पोंडो। भैया बोले हाँ नान पोंडो। दोनों आपस में बातें कर रहे हो, ये ना पोंडे नान पोंडो। भैया बोले हाँ मशीन बंद कर दो। नान पोंडो मशीन बंद कर दो। दोनों को समझ में नहीं, ना उसको समझ में उसको आए। वो एक राड चली गई 2000 रुपए की। मैंने किया कर क्या रहे हैं यार, दोनों आपस में एक राड चली गई, मतलब नहीं। 2000 रुपए गए, फिर भैया को बोला मैंने इधर इधर, मैंने क्या उसको बोल दिया मशीन बंद करने का। हाँ बोले बोल दिया। मैंने क्या बोला वो, जो नान ने पोंडो। जिनके अर्थ तक नहीं मालूम, हमने उन गानों को हिट कर दिया। इन संस्कारों संस्कृति को बचाना मेरे दोस्तों, ये टीवी, ये रेडियो, ये टीवी, ये मोबाइल हमारे घर तक ऐसे आ गए हैं कि हमारे बच्चों के संस्कार, बच्चे क्या बूढ़े तक बिगड़ रहे हैं। हमारे मांगीलाल जी सर रात की 1:30 बजे टीवी लगा के बैठ गए, नींद नहीं आ रही थी, तो टीवी लगा के बैठे आसिम भैया, तो लग गया 18 नंबर चैनल फैशन शो। मांगीलाल जी को मजा आ गया, बोली इसमें अपने में ये अपने इसने लगा दिया 18 नंबर चैनल फैशन शो। अब वो फैशन शो में उनका मन रंग गया। इतने में उनका 5 साल का लड़का खटिया के पास में आके वो खड़ा हो गया, वो भी देख रहा और मांगीलाल जी भी देख रहे हैं। इतने में नजर पड़ी मांगीलाल जी के उनके लड़के पर, बोले ये कब आ गया है। अब वो चैनल बदलना चाहे लेकिन चैनल नहीं बदला उनसे। बोले क्यों, वो सेल के रिमोट जल गए उसके। रिमोट के सेल रे ज्यादा जम जाता यही होगा। तो रिमोट के सेल जल गए, बंद नहीं हुआ चैनल इतने में। तो उसकी तरफ देखे, लड़के की तरफ। वो बात बनाते हुए लड़के को कह रहे देख बेटा अपने देश में कितनी गरीबी है, लोगों के पास ढंग से पहनने के कपड़े भी नहीं है। तो वो लड़का कहने लगा बोल दादाजी 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो, वो 25 नंबर देखो, उस पर और ज्यादा गरीब मिलेंगे आपको। ऐसे नहीं, ताली बजा के बताओ कि संस्कार और संस्कृति को फिर मरने वालों ने रोंदा है। पतन हो चला संस्कृति। अरे ऐसे तो गाने, ऐसे तो गीत हुआ करते थे, पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं कवि सम्मेलन में हूं, इससे पहले बेचराया करता था। आधा गाना मेरी बेस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो, तो जा मेरी जाने लगी है। तो मेरी भेस करती थे से गाने के पशु तक गा लेते थे। लेकिन आजकल के गाने, छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती हमारे से हो गई। भाई गलती थार से कैसे हो गई? गौतम जी बताना पड़ेगा गलती कैसे हुई। बताना पड़ेगा। नहीं साउंड बढ़िया आपका, फिर गलती क्यों हुई? चेयरमैन साहब, इस बड़े मंच से कहना चाहता हूं, आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, तमाचा मारना इन फिल्म इंडस्ट्री वालों को कि छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती हमारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से, तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चोनर पे तो धोने की जरूरत क्या थी? अरे हार विहार लज्जा और कार मेरा हिंदुस्तान की संस्कृति थी, तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी? मित्रों एक बार याद करके बताइए कि आप इसके